जय श्री राम, जय गौ माता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल जय श्री राम वास्तु टिप्स में। दोस्तों, आज आप सब सुनेंगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में शनि प्रदोष व्रत की कथा। इस बार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार को प्रदोष का व्रत धारण किया जा रहा है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार सुबह 8:07 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 18 अगस्त 2024 दिन रविवार को सुबह 5:52 पे त्रयोदशी तिथि का समाप्ति है। इस व्रत को प्रदोष व्रत ली जाती है। इस कारण से 17 अगस्त को सभी भक्तजन व्रत धारण करेंगे। 17 अगस्त को प्रदोष काल पूजन का समय शाम 5:31 से शाम 7:31 तक होगा। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जो भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन का नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। शनिवार के दिन जब भी प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को धारण करने से संतान इच्छुक भक्तजनों को संतान लाभ प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत को धारण करने से 100 गाय का दान करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है तथा भगवान शिव जी के प्रति बढ़ाने वाला उत्तम व्रत माना गया है। वैसे ही श्रावण मास का जो भी भगवान शिव को अति प्रिय होता है। श्रावण के महीने में भगवान शिव जी का पूजन करना, अभिषेक करना, इन सब का विशेष महत्व होता है। वहीं पे इस बार शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत है, तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन प्रदोष व्रत में जो सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निर्वित होकर गंगा नदी में या घर के नहाने पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान शिव जी से अपने व्रत की पूर्णता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं प्रदोष का व्रत धारण करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करें, व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव जी से कहें और इस दिन भगवान शिव जी का सुबह और शाम वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों पर अपना कृपा बरसाते हैं। तो इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, शिव चालीसा, शिव स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय या ओम श्री उमा महेश्वराय नमः ये मंत्र का भी आप जाप करना चाहिए। स्त्रियां नमः शिवाय नाम जाप करें। इस प्रकार व्रत को धारण करके इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाके सूर्य उदय होने के बाद किया जाता है। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। तो सबसे पहले भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं, इसके बाद कथा को श्रवण करेंगे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार गंगाचार्य जी ने कहा कि हे महामते, आपने शिव शंकर को प्रसन्न करने हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष व्रत की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनिए। प्राचीन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो मंडली ऋषि के पास जाकर बोली कि हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ,
मेरा दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपके शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतने बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने का गया तो उसी मार्ग से स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह अपने घर आया। प्रसन्न हो माता ने कहा, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली कि देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में तुम दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला कि हे माता, हे पूज्या, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकार नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और पार्वती माता जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखकर शुचिव्रत ने कहा कि भैया, अब हमें इसके आगे नहीं जाना है। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच जा पहुंचा। वहां एक अति सुंदर स्त्री राजकुमारी को देखकर मोहित हो गई और राजपूत के पास पहुंचकर अपने सखियों से कहने लगी कि हे सखिया, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उनके शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठती हूँ, मेरे पैर में बहुत ही पीड़ा है। यह सुनकर सब सखी दूसरे वन में चली गई। वह सुंदरी राजकुमार को देखती रही। इधर राजकुमार भी निहारने लगा। युवती बोली, अब कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? आपका क्या नाम है? राजकुमार बोला कि मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। युवती बोली कि मैं विदर्भ बक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैं आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचन को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी, अब आप अपने घर जाइए। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर आकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्री शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंची। वहीं गंधर्व राजा अपने कन्या को लेकर आ पहुंचे। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था, वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मग्रुप नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्यहीन और निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार कहकर गंधर्व राजा ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजकुमार अति प्रसन्न हुआ। कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। इसी प्रकार से जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियमों और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, तो भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। प्रदोष व्रत का कम से कम 11 या 26 त्रयोदशी का व्रत धारण करना चाहिए।
इसके बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। कार्य शुद्धि होने पर ही व्रत का उद्यापन करें। एक दिन पूर्व गणेश पूजन के घर में अथवा मंदिर में नित्य कीर्तन द्वारा रात्रि को जागरण करें। प्रातः होते स्नान आदि से निवृत्त हो रंगीन पुष्प रोली से मंडप बनाकर उसमें शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजन करें। हवन करते समय ओम शाम सदाय शिवाय नमः मंत्र से 108 बार खीर की आहुति दे। हवन के बाद आरती व शांति पाठ करके 2 ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दे और उनसे आशीर्वाद ले कि आपका व्रत सफल हो। यह वचन दोनों ब्राह्मण से कहे। जो स्त्री पुरुष इस विधि विधान से व्रत को करके उद्यापन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वे मोक्ष को भी प्राप्त होते हैं। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। त्रयोदशी प्रदोष व्रत के बारे में बतलाया गया है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। इसके संपूर्ण पाप का नाश कर देता है। इस व्रत से विधवा स्त्री भी करने से धर्म की प्रीति होती है और सुहागन नारियों को सुहाग अटल होता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं देवों के देव महादेव जी पूरा करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय का दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी विधि विधान से करता है उसके सभी दुख व कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय गौ माता। धन्यवाद।